क्या आपने कभी परमेश्वर से जुड़ने और उसके अस्तित्व को मूर्त रूप में अनुभव करने की गहरी इच्छा महसूस की है? आज हम इस्राएल के इतिहास के एक विशेष क्षण का अन्वेषण करेंगे, जो हमें आराधना और परमेश्वर की अपने लोगों के बीच निवास करने की इच्छा के बारे में गहरी सच्चाइयां सिखाता है। आज की हमारी मुख्य सच्चाई, सच्ची आराधना, जो श्रद्धा से स्थापित होती है, परमेश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद को आमंत्रित करती है, हमें यीशु की ओर इंगित करती है, जो हमारे महायाजक है। हम गिनती, निर्गमन और लेव्य व्यवस्था के उन अंशों पर विचार कर रहे हैं जो जंगल में प्रथम फसह उत्सव के दौरान याजकता की स्थापना का वर्णन करते हैं। ये घटनाएं तंबू के निर्माण के बाद घटित होती हैं, जिसे हमने अपने पिछले भक्तिपूर्ण अध्ययन में खोजा था। याद रखें, तंबू को परमेश्वर के अपने लोगों के बीच निवास करने के लिए एक स्थान के रूप में बनाया गया था। अब हम देखेंगे कि इस पवित्र स्थान में सच्ची आराधना कैसे संपन्न होती है। आइए हारून और उनके पुत्रों के याजक रूप में अभिषेक से शुरुआत करें। निर्गमन 29 और लेव्य व्यवस्था 8 इस प्रक्रिया हेतु विस्तृत निर्देश देते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि ये अनुष्ठान कितने सूक्ष्म और व्यापक हैं। याजक की तैयारी के पहलू, स्नान से लेकर वस्त्र धारण करने, पवित्र परिधान से लेकर विभिन्न बलिदानों में इस बात पर जोर दिया गया है कि परमेश्वर के समीप जाने के लिए पवित्रता आवश्यक है। इजरायली यह सीख रहे थे कि परमेश्वर के समीप जाने के लिए वास्तव में श्रद्धा से भरा मन, तैयार हृदय और शुद्ध जीवन आवश्यक है। इस खंड के सबसे सुंदर क्षणों में से एक वह आशीर्वाद है जिसे हारून और उसके पुत्रों को लोगों पर उच्चारित करना था। गिनती 6:54-36 हमें यह परिचित शब्द देती है, यहोवा तुझे आशीर्वाद दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपना मुख चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तुझ पर अपनी दृष्टि हमेशा करे और तुझे सदा शांति दे। यह आशीर्वाद केवल भौतिक समृद्धि के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर की उपस्थिति, उसके अनुग्रह और उसके लोगों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के बारे में है। ध्यान दें कि परमेश्वर के मुख के लोगों पर चमकने पर विशेष जोर दिया गया है। यह थोड़ा अधिक निकट और व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। अब आइए जंगल में फसह की स्थापना पर ध्यान दें। गिनती 9 हमें बताती है कि इजरायलियों ने ठीक 1 वर्ष पहले फसह मनाया था। मिस्र छोड़ने के बाद यह केवल बीते हुए घटनाओं की याद नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के साथ उनकी वाचा के संबंध की पुनः पुष्टि थी। दिलचस्प बात यह कि यह प्रावधान उनके लिए किया गया था जो निर्धारित समय पर समारोहिक अशुद्धता या यात्रा के कारण नियत समय पर फसह नहीं मना सके। उन्हें 1 महीने बाद फसह मनाने का दूसरा अवसर दिया गया। यह हमें परमेश्वर के अनुग्रह और सभी लोगों के प्रति उसकी इच्छा को दिखाता है कि वे आराधना में भाग लें। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? यहां कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। पहली, आराधना के लिए तैयारी और पवित्रता आवश्यक है। जैसे याजक को पवित्र किया जाता था, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के पास श्रद्धा और शुद्ध हृदय के साथ जाना चाहिए। दूसरी, परमेश्वर हमसे संवाद करना चाहता है। समर्पण और भेंट चढ़ाने के बाद परमेश्वर ने मूसा से बात की। तीसरी, जब हम परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार उसके पास आते हैं तो वह उत्तर देता है और हमसे बात करता है। चौथी, आराधना परमेश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद को आमंत्रित करती है। याजकीय आशीर्वाद परमेश्वर के चेहरे को अपने लोगों पर चमकाने की बात करता है, जो यह दर्शाता है कि वह एक घनिष्ठ संबंध चाहता है। आराधना समावेशी होनी चाहिए। फसह में विदेशियों को भाग लेने की अनुमति देना यह दर्शाता है कि परमेश्वर का हृदय उन सभी को शामिल करने के लिए खुला है जो उसे मानने का निर्णय लेते हैं। आराधना निरंतर होनी चाहिए। दीपों के जलते रहने और उपस्थिति की रोटी के लिए दिए गए निर्देश भक्ति और परमेश्वर की सतत प्रदान करने की प्रकृति दर्शाते हैं।
यह सब हमें यीशु की ओर इंगित करता है। वह वास्तव में हमारे पूर्ण महायाजक हैं, परमेश्वर और मानवता के बीच अंतिम मध्यस्थ, क्योंकि वही एकमात्र हैं जो पूर्णतः पवित्र हैं। उन्हीं के माध्यम से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश मिलता है। अब हमें किसी सांसारिक याजक या भौतिक तंबू की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे महायाजक हैं जो हमें स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाते हैं। सच्ची आराधना के लिए एक ऐसा हृदय आवश्यक है जो परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते या अपने अंतःकरण पर अधूरे विवादों का बोझ लेकर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। मैंने यह सबक कठिनता से सीखा। एक रविवार की सुबह मेरी पत्नी और मैं चर्च जाते समय बहस में पड़ गए। मैंने उनसे कठोर शब्दों में बात की, हालांकि पवित्र आत्मा ने तुरंत माफी मांगने के लिए प्रेरित किया। मेरे अहंकार ने मुझे चुप रखे रहा। चर्च में मैंने सभी रस्में निभाई, लोगों का मुस्कान के साथ स्वागत किया, उत्साहपूर्वक भजन गाए और प्रवचन पर प्रतिक्रिया दी। अंदर मैं जानता था कि मेरी आराधना खोखली थी। पूरे उपदेश के दौरान पवित्र आत्मा की झिझक और भी प्रबल होती गई। अंततः मेरा अहंकार टूट गया। सभा के बाद मैंने पत्नी से क्षमा मांगी। उन्होंने उदारता से मुझे क्षमा कर दिया, जिससे हमारा आपसी संबंध फिर से बहाल हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा परमेश्वर के साथ संबंध भी नया हो गया। लेकिन मैं आराधना के समय परमेश्वर के साथ एक सच्चे अनुभव से वंचित रह गया था। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि सच्ची आराधना बाहरी दिखावे के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे हृदय के बारे में है जो परमेश्वर के साथ समर्पित और संरेखित हो। असुलझे विवाद या स्वीकार ना किए गए पाप हमें परमेश्वर से दूर कर सकते हैं, जिससे हम सच्ची आराधना के वास्तविक सार से वंचित रह जाते हैं। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि सच्ची आराधना घटना मात्र नहीं, ये एक जीवन शैली है। जिस प्रकार मंडप में दीपक जलते रहने चाहिए थे, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर के प्रति समर्पण भी निरंतर रहना चाहिए। जब हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूक रहते हैं, तो हम स्वयं को उसकी वाणी सुनने और उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। इसलिए मैं आपको एक चुनौती देता हूं। आप आराधना की जीवन शैली कैसे विकसित कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के पास श्रद्धा और अपेक्षा के साथ आ रहे हैं? याद रखें, यीशु के माध्यम से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे प्रवेश का अधिकार मिला है। आइए इस विशेषाधिकार को हल्के में न लें। इसके बजाय हर दिन उसकी उपस्थिति खोजें, जिससे उसकी उपस्थिति हमें रूपांतरित कर सके और हमारे माध्यम से दूसरों तक प्रवाहित हो सके। आप परमेश्वर के हमारे बीच वास करने की वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। आपका जीवन निरंतर आराधना की एक अभिव्यक्ति बने, जो दूसरों को भी उसकी उपस्थिति में आमंत्रित करे। हमारे पवित्र और कृपालु परमेश्वर की उपस्थिति में